अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगीय संस्कृत सुधा समिति के तत्वाधान में विभिन्न संस्कृत अनुष्ठान का आयोजन किया गया और देर शाम तक चली कार्यक्रम में वक्ताओं ने मातृभाषा बोली और बोलने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के द्वारा बांग्ला संगीतों पर संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और इस दौरान सभी भक्तों ने कहा कि सभी भाषाओं में बांग्ला भाषा छठे स्थान पर है। हमें अपनी भाषा को जब परिवार के संग होते हैं तो आपस में बोलचाल मिलाना चाहिए और इसके अलावा अपनी भाषा भी पढ़ाई सभी को आगे आना चाहिए, जिस पर सभी वक्ताओं ने अपने बच्चों को मातृभाषा को सीखने पर जोर दिया है। जी, कोशिश तो चालू है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बंगीय सांस्कृतिक सुधा समिति की ओर से सभी को आज 21 फरवरी के इस पावन पर्व पर जो अंतर्जातीय भाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस पर सभी को हम बंगीय सांस्कृतिक सुधा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, कोशिश सबको करना पड़ेगा, सबको मिलके, मगर हाँ, हम लोग जो समिति की ओर से विगत कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और बीच में पिछले दिनों मई जून में हम लोगों ने क्लास भी कई जगह कराया बांग्ला मातृभाषा के इसमें, जैसे मैं मोहनपुर रहा, फिर आपके बसंतीपुर रहा, सुंदरपुर हुआ। तो कोशिश तो देखिए, मातृभाषा को जो प्यार नहीं करता है, जो श्रद्धा नहीं करता है, तो किसी भाषा को वो श्रद्धा नहीं कर सकता है। तो मातृभाषा बहुत ज़रूरी है और मातृभाषा ही आपकी पहचान है और जिससे आप अपनी संस्कार संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, छठे नंबर पे है पूरे विश्व में हमारा मातृभाषा बांग्ला। आज यदि हम पूरे विश्व की ये देखें, छठे नंबर पे, और जिन्होंने अपनी प्राणों को बलिदान देकर इस बांग्ला भाषा को आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में उन्हीं के वजह से आज 21 फरवरी मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबको अपनी अपनी मातृभाषा से प्रेम, श्रद्धा और जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यही चाहूँगा कि जो हम बांग्ला भाषी है यहाँ पर उधम सिंह नगर में या उत्तराखंड में, सबकी कोशिश होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, आम लोग हो, हम किसी के भरोसे ना रहे, अपनी मातृभाषा के लिए हम चेष्टा करेंगे और कोशिश ये रहेगा। आपका कहने का मतलब जो है कि कोशिश हम करते जाएंगे जब तक हम लोग जिंदा है, ये बस यही मैं कहूँ। सर्वप्रथम हमारे सभी बंगी समाज के लोगों को और बंगी सुधा संस्कृति समिति की तरफ से मैं सभी देशवासियों को आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा प्रेषित करती हूं। साथ ही में आपने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति को कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे जो हमारे पश्चिमी संस्कृति है उसको अपनाने का जो क्रेज़ है वो हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है। तो सभी माँओं से और भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश करें और इसका सिर्फ एक ही ये उपाय है कि हम घर से शुरुआत करें। जैसे कि एक माँ जो है अपने बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, तो उस सभी माँओं से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले अपनी बच्चे को अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में सिखाए, क्योंकि मातृभाषा जो है वो माँ के मुख से निकली हुई भाषा है जिसको सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो अगर बच्चा अपनी मातृभाषा सीखेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका फिजिकल कहें या फिर उसका सोशलॉजिकल डेवलपमेंट वो भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाएं, अपनी संस्कृति सिखाएं और साथ ही साथ अपने भाषा को, अपनी संस्कृति का सम्मान देना भी हम उनको सिखा सकें। देखिए, ये सिर्फ बांग्ला भाषा की ही बात नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो जो है धीरे धीरे हिंदू और सनातनी संस्कृति के ऊपर प्रभावित हो रही है और उसका प्रकोप जो है बढ़ रहा है और हम लोग जो है अपनी भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और 21 फरवरी की अगर बात करूं तो ढाका विश्वविद्यालय में एक आंदोलन हुआ था जिसमें युवा छात्र लोग शहीद हुए थे सिर्फ अपनी मातृभाषा के लिए। और आज प्रत्येक समुदाय को अपनी अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई करनी चाहिए और अपनी अपनी मातृभाषा को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि माँ, मातृभाषा और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जितनी श्रद्धा और भक्ति हमारी माता के प्रति है, माता की भाषा अर्थात मातृभाषा के प्रति भी वो होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही किसी जाति या समुदाय का परिचय है और उसी से ही उसी की पहचान है। और वही प्रयास इस समय बंगीय संस्कृति सुधा समिति के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि जो बांग्ला भाषा और संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसे विलुप्त ना होते देते हुए किस तरीके से हम लोग जीवित रख सके। हालांकि हमें इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा भी मिल रहा है और आज छोटे छोटे बच्चों का आपने कार्यक्रम देखा है
कि जिन्होंने कभी हिंदी की ओर आगे नहीं बढ़े वो भी इस समय बांग्ला भाषा में गीत गा रहे हैं, बांग्ला भाषा में नृत्य कर रहे हैं, बांग्ला भाषा में कविता आवृत्ति कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक सुखद समाचार है और सुखद दिन भविष्य में आने वाला, ये हमारी सोच है। जी कोशिश तो चालू है,